बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आजमगढ़ के बासुपार गांव का प्राथमिक विद्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां का प्राथमिक विद्यालय बासुपार सुविधाओं और आधुनिकता के मामले में कई निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है, जिससे यह अन्य विद्यालयों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। यह उल्लेखनीय परिवर्तन गाँव के दूरदर्शी प्रधान प्रतिनिधि श्री अब्दुल वहाब और प्रधानाध्यापक श्री धनंजय मिश्र के अथक प्रयासों और संकल्प का परिणाम है। आज 24 जुलाई 2025 गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे प्राथमिक विद्यालय बासुपार का भव्य उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना की। मुख्य अतिथिगण में श्री मनीष कुमार मिश्र, ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़, श्री हाजी शौकत अली माहौली, श्री संतोष सिंह टीपू, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सगड़ी और आसिफ उर्फ सल्लू वरिष्ठ नेता शामिल थे। उद्घाटन समारोह के पश्चात दोपहर 12 बजे प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने भाग लिया। इस विद्यालय का कायाकल्प ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती गर्मा मिश्रा, सचिव प्रधानाचार्य श्री धनंजय मिश्र और प्रधान प्रतिनिधि श्री अब्दुल वहाब के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उसकी दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत ने वासीपुर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की पहल की है। देखिए रिपोर्ट। आज बासुपार बनकट में यह गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय, जहां विकास का मॉडल लोग शहरीकरण के शहरों को बनाते थे, बड़े बड़े स्कूलों में बनाते थे। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे अब्दुल वहाब साहब की एक अच्छी सोच हुई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और देश की दोनों सरकारें मिलकर एक कायाकल्प के माध्यम से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जहाँ गांव भारत में बसता है, जहाँ गांव भारत के नाम पर जाना जाता है। यह कृषि प्रधान देश था। यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से गरीब बच्चे आते थे प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन यहाँ की सरकारें और खास तौर पर यहाँ के ग्राम प्रधान की लगनशीलता, मेहनत के कारण यह विद्यालय का आज कायाकल्प हुआ। एक ऐसा इन्होंने मिसाल दिया कि देश नहीं, दुनिया नहीं, एक गांव में, छोटे से गांव में जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ते थे। मैं विकास का मॉडल सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास का मॉडल नाली, खड़ंजा, रोड हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा की जननी जहां हमारे भारत के भविष्य पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे रहते हैं, उसको एक सुसज्जित, एक अच्छा वातावरण देके इन्होंने विद्यालय बनाया। एक अच्छी, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, कैफी आजमी पुस्तकालय के नाम पे इन्होंने, जो आजमी साहब दुनिया में मशहूर है, उनके नाम पे पुस्तकालय बनाया। यहाँ सारे किताबें हैं और अच्छी व्यवस्था करके, इंटरनेट से व्यवस्था, पूरी एसी से युक्त यह विद्यालय है, परिसर है। इन्होंने अच्छे भोजन की व्यवस्था, जो किचन सेट है, आप देखिए, अपने कैमरे में कैद करिए। यह किचन सेट इन्होंने जो बनाया, एक अच्छे परिवार में ऐसा किचन सेट नहीं होता है। यह विद्यालय जो क्लासरूम इन्होंने बनाया, यह सीबीएसई पैटर्न पे जो अच्छे हाई क्लास के विद्यालय हैं, वैसे ब्रेंच डेस्क बना के बच्चों को बैठाने का काम किया। जी, मैं अब्दुल वहाब, प्रधानपति ग्राम बासुपार, ब्लॉक अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं जब पहली बार प्रधानपति के रूप में यहाँ चुनाव जीत करके आया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने झंडारोहण के लिए, मैंने उसी दिन ऐलान किया था कि मैं इस विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा, क्योंकि मैं भी प्राइमरी ही पाठशाला से शिक्षा ग्रहण किया है, मतलब मकतब से किया, तो मकतब और प्राइमरी दोनों सेम। तो मुझे जब मैं आया इस विद्यालय में और देखा कि बहुत कम संख्या है और बहुत गरीब बच्चे, तो चूंकि मैं अपने ग्राम सभा के जितने बच्चे पढ़ते थे सबको पहचानता था, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि यार, अगर जो ये बच्चे, इनके माता पिता संपन्न होते तो ये भी जाते पढ़ने मॉडर्न स्कूलों में। उसी दिन मैंने ये तहैया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। तो मेरा सपना साकार हुआ, जो आप लोग खुद देख रहे हैं। क्या दुश्वारियां हुई? देखिए, दुश्वारियां नहीं हुई, क्योंकि सरकार धन देती है, लेकिन उसको कायदे से इस्तेमाल करने वाला चाहिए, तो पैसे की कमी नहीं हुई। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे लोकप्रिय प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा जी का, कि उन्होंने मनरेगा से इसमें कुछ बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे देख सकते हैं कि पीने के लिए पानी दिए, बाउंड्री और गेट सब उन्हीं के सहयोग से। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे एडीओ पंचायत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो हमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं आई। और हमने एक ग्रामवासियों को एक ऐसा विद्यालय बना करके दिया कि कोई भी बच्चा हमारे ग्राम सभा का ये नहीं कह सकता कि हम आर्थिक
है ना की तंगी की वजह से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। पूर्वांचल में विद्यालय एक नजीर बन चुका है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में? जैसे मैंने सबसे पहले बच्चों को बैठने के लिए टेबल दिया और पूरे विद्यालय को एक सुंदरीकरण के रूप में मैंने हर क्लासरूम को एक मॉडल क्लासरूम बना करके दिया, जिसमें आपको टेबल भी मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा और आपको वाईफाई से लैस वो कमरा रहेगा, सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं और आप एसी भी लगी हुई है। सब बच्चे एसी का आनंद लेकर के इस गर्मी में पढ़ते हैं। तो अब उसी के साथ साथ मैंने एक लाइब्रेरी दिया है अपने ग्रामवासियों को, जो लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी और रात को 11 बजे तक चलेगी, विद्यालय बंद होने के बाद भी चलेगी। और आपको मैं बता दूं, उसमें सभी धर्मों की किताब रहेंगी, यूपीएससी की किताबें रहेंगी और सिविल की सारी तैयारियां जो करना चाहे बच्चे आकर के बैठ करके पढ़ सकता है। हमने लाइब्रेरी में 5 कंप्यूटर दिया है, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत हमारे ग्रामवासियों को नहीं होगी। ये विद्यालय ग्रामवासियों को नहीं, क्षेत्रवासियों का है। अगर जो हमारे क्षेत्र से कोई भी आना चाहे आ करके हमारे लाइब्रेरी में निःशुल्क पढ़ सकता है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासी, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का दाखिला कराएं और इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं। हमने इतना बड़ा सेक्टर बना किया है, अब उसको सही से संचालित करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। तो स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से स्कूल को कुछ मिलता है या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, चूंकि प्रिंसिपल साहब और हम दोनों लोग मिल करके, या हमारा कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है और आने वाले में जो भी प्रधानाचार्य रहेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस विद्यालय को मेंटेन करके आप लोग चलें। धन की कमी कोई नहीं होती है, क्योंकि सरकार पैसे भेजती है और इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ हम अच्छी जगह इस्तेमाल करें। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे और प्रधानों से या प्रधानपतियों से, ताकि उनके अपने क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय का निर्माण करवाएं, उसका कार्यक्रम कराएं ताकि बच्चों को फायदा हो? देखिए, मैं अपने अजमतगढ़ ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य को मैंने आमंत्रित किया था। मैं बाकायदे उनको कार्ड भेजा था तो आने और मेरे विद्यालय को देखें, क्योंकि शिक्षा के बगैर शरीर अधूरी रहती है। जिस तरह इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर बेकार है, उसी तरह अगर शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार है। तो क्षेत्र में आज भी 30 से 40% जनता गरीब निवास करती है। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित प्रधानों से और सचिवों से अपील करूंगा कि अपने ग्राम सभा में एक अच्छा शिक्षा का मंदिर बना करके दें। आपके इस कदम से आपके गाँव वालों का क्या रिएक्शन है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या नहीं आते, उनका क्या रिएक्शन? देखिए, मेरे ग्रामवासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज बासुपार ग्राम सभा में एक मॉडल विद्यालय के रूप में मैंने बना करके दिया। गांव वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि ग्रामवासियों का लाखों रुपया महीने का मेरे बच रहा है। क्योंकि कोई भी मॉडर्न विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं, कहीं भी 500 से कम फीस नहीं होती। और यहाँ पे सरकार है ना फ्री में खाना देती है, कपड़ा देती है, ड्रेस देती है, जूता देती है, 1200 रुपया उनके खाते में आता है। तो एक बहुत बड़ी ग्रामवासियों की उपलब्धि है। आखिरी सवाल आपसे, बासुपार दूसरी बार चर्चा में है पूरे देश में। पहली बार 7वां स्थान की वजह से, दूसरी बार आपके द्वारा निर्मित इस विद्यालय की वजह से क्या कहना? देखिए, सरसाना चांद को मैं बधाई देता चाहता हूँ और दुआ भी देता हूँ कि वो मेरे गांव का लड़का है और आगे और ऊपर जाए और खेले। और उसी के साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने अपने बच्चों का जहां भी दाखिला कराए हों, वहां से ला करके हमारे विद्यालय में कराएं और इस विद्यालय का लाभ लें।